कि जिसको ईरान ने दाग दिया है। और नाजरीन, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है मतलब और कोई मुसलमान इस लायक है, किसी को तौफीक है कि वो जाके ये जंग लड़े। अगर आप लोगों के सहारे ये जंग होती तो 35 साल पहले। जस्ट नाउ इंडियन फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी की है। हिंदुस्तान का दुश्मन आप बता के इनको जो है भर्ती करते हैं और लगा अभी उसको अफगानिस्तान और अंदर। वहां पे ब्रिटिश ने तैयारों ने इंटरसेप्ट किए हैं ड्रोन्स, अमेरिकन तैयारों ने इंटरसेप्ट किए हैं, साथ 2 मुसलमान ममालिक भी उनके साथ शामिल थे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोर डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ईरान ने इसराइल पे हमला कर दिया है और ईरान का कहना ये है कि उन्होंने ये इसलिए किया है क्योंकि इसराइल ने पहले ईरान की एम्बेसी पे हमला किया था। तो ईरानी सरकार का कहना है कि उन्होंने लीगली उसका ही रिस्पॉन्स करते हुए इसराइल पे हमला किया और ईरान ने 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल इसराइल की तरफ फेंके और ये ज़्यादातर इंटरसेप्ट हो गए, मतलब कि नाकामयाब रहे। और इन मिसाइल्स और ड्रोनों को गिराने में कुछ मुस्लिम देश भी शामिल थे। तो ये सुन के पाकिस्तान के होश उड़ गए कि मुस्लिम देश अब इसराइल को बचा रहे हैं ईरान के खिलाफ, और इस पे भारत का रिएक्शन भी आ गया है। और पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान अपने आप को अमेरिका को पेश करे कि हमें आप ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करें। तो पाक मीडिया आज इसके बारे में बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। ईरान ने इसराइल पे 100 मिसाइल दाग दिए हैं और ये बहुत बड़ा मिसाइल है कि जिसको ईरान ने दाग दिया है। और नाजरीन, इस सूरत हाल का फायदा उठाते हुए और भी जंगजू मैदान में कूद पड़े हैं। साइबर एवेंजर्स ने हैक किया इजराइल के कंप्यूटर्स को, उनके बिजली के निजाम को, और इस वक्त तेल अवीव की बिजली बंद कर दी। ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि भले हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, लेकिन जो हमारे पास मिसाइल है वो एटम बॉम्ब जितनी ताकत रखते हैं। ये गरीब बेचारा जाए तो कहां जाए, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इसलिए मेरा प्यारे पाकिस्तानियों को मशवरा है कि वो अपना बंदोबस्त कर। मशरिक़ वुस्ता में जो जारी जंग है, इसमें ईरान अपना पूरी जोर लगाएगा। ड्रोन हमले किए जा सकते हैं। ईरान नहीं लगाया ना, और आप लोगों ने लगाया। नहीं, मेरी बात सुने ना। और कौन है इसके अलावा? अब तक 6 महीने से जो ये जंग चल रही है, जिसमें 6000 से ज्यादा ईरान के, अंसारुल्लाह के, हिजबुल्लाह के और हजदल शाबी के नौजवान फौजी जवान जनरल ये मारे जा रहे हैं। तो ये हिस्सा नहीं है? अच्छा, हिस्सा नहीं है मतलब और कोई मुसलमान इस लायक है, किसी को तौफीक है कि वो जाके ये जंग लड़े। अगर आप लोगों के सहारे ये जंग होती तो 35 साल पहले ही अकल सलमानी बन चुका होता। कहीं तो कोई सच बोले ना, हकीकत बोले ना, ये फिरका वाराना बुक से बाहर आके बात करे ना। तो इस वक्त मुझे ये बताएं ना, मैं 3 माइंड। ईरान शुड बी अकाउंटेबल, इसको हम अकाउंटेबल शैल एंड मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। ये इजराइल के एम्बेसडर ने ट्वीट किया अभी थोड़ी देर पहले। और यहाँ पे एक अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त ना सिर्फ वहां पे ब्रिटिश ने तैयारों ने इंटरसेप्ट किए हैं ड्रोन्स, अमेरिकन तैयारों ने इंटरसेप्ट किए हैं, साथ 2 मुसलमान ममालिक भी उनके साथ शामिल थे इस एक्सरसाइज में, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया। मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि 34,000 जब मुसलमान मर रहे हैं तो उस वक्त इनको कोई तकलीफ नहीं किसी किस्म की भी हो रही है आज। दूसरी उसकी बात है कि जब इन्होंने सीरिया के अंदर उनकी एम्बेसी पे अटैक किया तो उसको कोई तकलीफ नहीं थी इनको। डबल स्टैंडर्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशन आखिरी सांसें ले रही है। तो अजीज दोस्तों, ये एयर स्पेस और ज़मीनी स्पेस के बगैर अमेरिका इजराइल के लिए काफ़ी मसला हो जाएगा, और फिर ले दे के पाकिस्तान बचेगा, और पाकिस्तान फिर वो अफ़गान वार जो 79 की थी जिसका फ़ायदा उठाया था, और बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर निछावर कर रहा था जैसे अभी यूक्रेन पे कर रहा है, वो फिर पाकिस्तान बड़े क्राइसिस से निकल आएगा। IMF, वर्ल्ड बैंक के ख़जाने खुल जाएंगे और पाकिस्तान के लिए काफ़ी आसानियाँ हो जाएंगी। ईरान को ये मसला इसलिए नहीं है कि ईरान का बॉर्डर इराक से मिलता है, इराक मेजॉरिटी शिया कंट्री है, और वो आसानी से ईरान वहाँ पे एक्सेस कर लेगा। फिर हिजबुल्लाह, सीरिया, हमास, हूती, इतने इजराइल के चारों तरफ कनेक्शंस हैं ईरान के कि इजराइल घेरा हुआ रहेगा। हमने तो जी पैसे की वजह से, तो पैसा तो कभी था ही नहीं फौज के अंदर, घर से ही पैसे मंगवा के गुजारा करना पड़ता था, बिल पे करने पड़ते थे। हम ये पैसे वाला जो कॉन्सेप्ट, ये पैसे वाला कॉन्सेप्ट जो फौज के अंदर आ गया है, उसके ऊपर तो कोई सोचता है ही नहीं। यार ये खत्म करो, ये जो गुरीला है, ये सब कुछ उसको जायज है, ये काम खत्म करो। हिंदुस्तान का दुश्मन आप बता के इनको जो है भर्ती करते हैं और लगा अभी उसको अफगानिस्तान और अंदर अपने ऊपर अपनी कौम को मारने के ऊपर लगाया हुआ है। कि पाकिस्तान को
अलहदा रहना चाहिए इस सारे जंग से, क्योंकि वो कहते हैं कि समझते हैं कि जितने पाकिस्तान और अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात हैं, ये ना हो कि पाकिस्तान किसी किस्म की कोई एयर स्पेस या कुछ ऐसी चीज़ ना दे। जैसे अभी इंडिया की मैं देख रहा हूँ, जस्ट नाउ इंडियन फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि चीज़ों आप डी एस्केलेट करें, रिस्ट्रेंट शो करें और वायलेंस से हट के रहें, स्टेपिंग बैक फ्रॉम वायलेंस और डिप्लोमेसी का पाथ लें। पाकिस्तान तो ये बात करना चाहेगा। This is what Pakistan got to do with this conflict. ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है। आप वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप किस कैपेसिटी में, आपको तो सुबह खा लें शाम की फिक्र है आपको। सही बात। हालात क्या है मेरा, देखें सोए आपके हालात के, आप किस कैपेसिटी में हैं कि आप इसमें कमेंट भी कर सकें, आप किस कैपेसिटी में इसमें कर सकते हैं बात। ईरान, अच्छा दूसरी बात, शाम के ऊपर जो उनकी एम्बेसी पे जब अटैक किया था तो इजराइल ने आपसे पूछ के किया था। वो भी तो उनकी टेरिटरी है, वो हक बुझाना पे उसके ऊपर रिटेलिएट करने के। वो दूसरा 34,000 बंदा मार दिया उनका वो, लेकिन उसमें व्हाट यू गोना डू विद इट, नथिंग। आपको तो वो मुसलमान भी नहीं समझते, खासकर जो आपके मिडिल ईस्ट के भाईजान है, सारे डिमोरलाइज्ड है इस वक्त आपके सारे लोग, इंक्लूडिंग मैसेज ऑफ पाकिस्तान। कि इजराइल ने ईरान की एम्बेसी को बॉम्ब से उड़ा दिया है। इजराइल पर उड़ाए गए हैं, भेजे गए हैं, हमला किया गया जिन ड्रोन से उनको मार गिराने के लिए, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिकन, जॉर्डेनियन, इजरायली और ब्रिटिश फाइटर जेट्स ऑलरेडी स्काई में पहुंच चुके हैं और उन परवाज भर चुके हैं। और ये फाइटर जेट्स, इन कंट्रीज के फाइटर जेट्स जो हैं वो ईरान के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करेंगे। इससे हमें क्या पता चलता है कि इस जंग में डजन्स ऑफ कंट्रीज शामिल हो चुके हैं। इस जंग में बरतानिया, यूके और इसके साथ यमन और इसके साथ जॉर्डन और लेबनान, इजराइल, ईरान, 5-6 कंट्रीज इस वक्त इस एक जंग में शामिल हो चुके हैं। ये 2 कंट्रीज का मामला नहीं है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो भारत का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि भारत ने कहा कि एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता ईरान इससे ज़्यादा एस्केलेशन करेगा, क्योंकि ईरान को ये पता है कि अगर उन्होंने इससे ज़्यादा एस्केलेशन की तो इसराइल को मौका मिल जाएगा ईरान के अंदर हमला करने का, और अमेरिका को मजबूरी में साथ देना पड़ेगा। पर बाइडेन अभी मुश्किल में फंसे हुए हैं। अगर उन्होंने इस ईरान के हमले का जवाब कड़े तौर पे नहीं दिया तो उनके लिए पॉलिटिकल मुश्किल हो जाएगी। तो ईरान इसे एस्केलेट नहीं करेगा, पर मुझे इसराइल और अमेरिका पे भरोसा नहीं है। अमेरिका इसका फायदा उठा के बाइडेन अपनी पॉलिटिकल ताकत है उसे बढ़ाने के लिए ईरान पे हमला कर सकता है, पर देखना पड़ेगा कि क्या होता है। पाकिस्तान इससे फायदा जरूर उठाएगा। अगर ईरान पे अमेरिका ने डायरेक्टली अटैक किया तो पाकिस्तान फिर से अपने आप को पेश कर देगा, जैसे अफगानिस्तान में रूस खिलाफ उन्होंने पेश किया था। तो पाकिस्तान इससे फायदा जरूर उठाएगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि ईरान अब यूनाइटेड नेशन की बातचीत करे तो मुझे नहीं लगता ईरान इससे ज़्यादा जाएगा, पर देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।